पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अबुल अहद। जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी। जी, जी। तो मैंने बेसिकली कुछ पॉइंट्स उस पे कहने थे, जो क्या कहते हैं स्टीफन हॉकिंग्स का पॉइंट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि एआई एक अपना विल डेवलप कर लेगी और अगर वो हमसे कॉन्फ्लिक्ट में हुआ तो ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो हमें ऐसे वेपन्स को बनाते वक़्त हमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? इसके ऊपर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बड़ी बात कर चुके हैं और ये डेट्स जो हैं वो बार बार रिवाइज होती रहती हैं कि कैसे ये सिंगुलैरिटी का इवेंट होगा जब डिपेंडेंसी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट सेल्फ अवेयर होगी। और सेल्फ अवेयर का मतलब ये है कि वो अपने आप में इंप्रूवमेंट जो है नेचुरली एवोल्यूशनरी खुद कर सकते हैं एंड दे वुड नॉट नीड ह्यूमन बीइंग्स। और एक पॉइंट बड़ा अच्छा है, हम तो पेस्ट हैं, हम तो वायरस हैं एक लिहाज से। अगर आप इंसानों को रिमूव कर दें पूरी प्लेनेट से, यू कैन बी द मास्टर ऑफ द प्लेनेट और फिर आप उसमें कंट्रोल कर सकते हैं बाकी सारी चीजों को। तो ये एक हम ऑब्वियसली वे थिंकिंग फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हमारी जो डोमिनेंस की जो एक डिजायर है, इसके पीछे बड़े बायोलॉजिकल लेवल्स भी हैं कि हमने अपने एनवायरनमेंट को हम काउंटर कॉन्कर करेंगे तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि एलिमेंट्स सर्दी गर्मी से हम बच सकें। जानवर अब हमें चीड़ फाड़ नहीं सकते, हम जानवरों की पुंगी बजा देंगे। तो ये तो एक नेचुरल इवेंट हुआ, ये डिजायर थी फॉर प्योरली फॉर सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू। वुड द रोबोट्स नीड दैट? क्या रोबोट उधर भी जो एक्समैन का जो कॉन्सेप्ट है मूवी का, उसमें भी यही था कि म्यूटेशन जो हो रही है उधर है, म्यूटेशन है, म्यूटेंट्स है। तो उधर भी वो देख रहे हैं कि म्यूटेंट्स तो अगर आप उनको ना छेड़े तो वो आपके साथ रहने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी एक डोमिनेंस की एक सिफ्त है जो कि हर एनिमल की है। तो हम उस डिजायर में हम कहते हैं कि ओहो जी इनको पेल दो, फिर जब इनको पेलने की बारी आएगी तो वो फिर अगर वो हमसे ज्यादा ताकतवर होंगे तो वो हमें पेल देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होगा इन बाय द मिडल ऑफ दिस सेंचुरी। नंबर वो कर्ट्स वेल्जर उसका नाम है, क्या नाम है, वो बार बार इसको उसको बड़ा अच्छा फ्यूचरिस्ट कहा जाता है और वो जो नंबर जो ईयर ऑफ सिंगुलैरिटी है वो बार बार रिवाइज भी करता रहता है। मैं हाल अब 2049 पे ये 59 पे चला गया है नंबर कि एट दैट टाइम कंप्यूटेशनल पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फ अवेयर हो जाएगी एंड देन हु नोज, इट्स एनीवन्स गेस। तो स्टीवन हॉकिंग का भी एक नजरिया, स्टीवन हॉकिंग ऑब्वियसली एक आइंस्टाइन के बाद बहुत बड़ा साइंसदान माना जाता है, बट ऑब्वियसली दैट वाज जस्ट हिज ओपिनियन। और फिर उसकी एक और ही इस तरह की बात थी कि एट सम पॉइंट इन द नेक्स्ट 1000 years या तो न्यूक्लियर वॉर होगी या कोई इन्वायरमेंटल क्लैमिटी होगी जो अर्थ को ख़त्म कर देगी, लेकिन बाय देन एक कुछ ऐसे ह्यूमंस होंगे जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे टू आउटस्पेस अदर काइंड ऑफ ह्यूमन जो आम होगा। और इसकी वजह से वो जो क्या कहते हैं लॉज डिफाई कर लेंगे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अगेंस्ट होगा, उससे अपनी मेमोरीज इंप्रूव करेंगे, डिजीज रेसिस्टेंस बनाएंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी करेंगे। तो और फिर दूसरा पे उसने इंथुजियास्टिकली बात की थी कि कोई टाइम नहीं हमारे पास डार्विनियन एवोल्यूशन का वेट करने की, इस दफ़ा हमें खुद वो चॉइस लेनी पड़ेगी क्योंकि ऐसी अगर कैलेमिटी आ गई। चले आ गया पॉइंट आपका, चले बहुत शुक्रिया। मैं इसके ऊपर छोटा सा कमेंट देता हूँ फिर तो हम आगे एक चलते हैं। ये मुझे नहीं पता स्टीवन हॉकिंग ने बात की और जो 1000 साल का एक है जीन एडिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो तो ऑलरेडी आ चुका हुआ है और इसके ऊपर तो सिर्फ पॉलिटिकल विल की जरूरत है कि जीन एडिटिंग जो है क्या ये जो वो हिटलर क्या करता था यार, उसको क्या कहते थे, यूजेनिक्स, कि ये क्या यूजेनिक्स वाला मामला हो रहा है कि हाँ जी हम अपने बच्चों को कद जो है उनकी स्किन हल्की रंग की रखें, कलर जो है उनका कद ज्यादा रखें, आंखें नीली रखें, बाल ब्लॉन्ड रखें, वगैरह वगैरह जो है जो भी आपके। तो इसमें कोई सुपीरियर रेस लोगों को इसमें एक हम रेसिज्म की तरफ जाते हैं, क्योंकि इंसानियत की भी ये भी एक इंसानियत की खूबसूरती है कि हम डिफरेंट रंगों नस्ल के हैं, डिफरेंट
आप इसको खूबसूरती कह दें, बदसूरती इन द सेंस कह दें कि क्योंकि इसी बेस पे लोगों के साथ अत्याचार भी हुआ है बहुत, कि किसी की रंगत काली है तो उसको बेचारे को उतनी लिफ्ट नहीं कराई जाती। हमारे यहाँ हैंडसम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इतने हैंडसम है, जिसकी वजह से देखो वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, हालांकि उनकी अकल इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन एनीवे तो गुड लुकिंग लोगों को हमेशा फायदा होता है। तो क्या आपके पास अगर ये पावर होगी तो एनीवे तो और जो नेचुरल लोग कर रहे होंगे तो वो भी दे विल बी ड्रैग्ड इनटू दिस रेस। तो इसके पीछे कोई मॉरल डिलेमास है। जीन एडिटिंग की तो टेक्नोलॉजी आ गई भी हो, विद इन 10 ईयर्स आप देखेंगे कि कई लोग ये भी करते हैं कि जो जो अगर हम आपका डीएनए देखें और इसमें देखें कि कौन सा कैंसर होने के चांसेस आपके ऑफस्प्रिंग में हो सकती हैं, तो आप उनकी एडिटिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट्स स्टिल अर्ली स्टेजेस, तो ये तो बड़ी जल्दी होने वाला। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर भी विद इन 100 ईयर्स कई लोग कहते हैं कि वो पौध जिसने कभी मरना नहीं है वो पैदा हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली बाबा स्टोइक साहब आप थोड़े लेट हो गए हैं, आप रगड़े जाएंगे। और मैं भी शायद रगड़ा जाऊं। मैं छोटा हूं, अगर आप रगड़े जाएंगे, अगर मैं रगड़ जाऊंगा तो तुसी भी रगड़े ही जाओगे। तुसी कोई एक्स्ट्रा स्टे ऑर्डर नहीं ले आए हुए अपने नाम। चले तो हम लोग जो है मे बी वी माइट बी द लास्ट जनरेशन टू डाई। जो इस सदी में या 2010 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, दे माइट लिव ऑन फॉर एवर। तो वो क्या है, जायकातुल मौतुन नफ्सुन। कुल्लु नफ्सुन जायकातुल मौत। हारिस, मैं इस पे एक बात करना चाहूंगा कि आपका वजूद तो शायद फना हो जाए, लेकिन आप लोगों के दिलों में, दिमागों में जिंदा रहेंगे। एडी लिफ्ट नहीं, एडा मैं एडा मैं मोहम्मद अली बॉक्सर। तो नहीं, ऐसे नहीं होता, लेकिन चले। लेकिन ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ह्यूमन लॉन्जेविटी जो है, लाइफ लॉन्जेविटी जो है, बड़े मजे के इसके ऊपर कॉन्सेप्ट है और डिफरेंट फ्रंट्स पे इसके ऊपर ऑप्शंस है। एक तो आप जेनेटिकली कर सकते हैं, हमारे जो सेल्स टूटते हैं, जो हम बूढ़े होते हैं, एजिंग है, एजिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ डेथ। बायोनिक आपकी जो लिम्स हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। हम ये अपनी बाजुएं और ये हमारी स्किन तो लटकना शुरू हो जाती है, ये तो शायद हमारी जिंदगी में इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त काम हो जाए कि आप, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आती वो तलवार वाला सिस्टम क्या होगा फिर। एक जगह पे आदमी कहता है, इतना बदतमीज है, अपनी अम्मी से कहता है कि अम्मी अम्मी ये बच्चे, जितना जब छोटा था ना, अम्मी से पूछता है अम्मी अम्मी ये बच्चे कैसे पैदा होते हैं। अम्मी कहती है वो बेटा वो ऊपर से ना वो एक परिंदा आता है, स्टॉक और आता है, वो आके बच्चा छोड़ जाता था। इतना बगैरत आगे से कहता है अम्मी अम्मी वो सुहागरात वाला सिस्टम खत्म हो गया। तो बेसिकली मरने वाला जो सिस्टम है ना, ये खत्म हो जाना। तो हमारी जो हड्डियां टूटती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, आपने देखा होगा जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो बेचारे गिर जाते हैं, कभी मोस्टली बाथरूम में फिसलते होते हैं क्योंकि स्लिपरी होती है, तो उनकी हिप टूट जाती है, जो हिप रिप्लेसमेंट आपने सर्जरी सुनी होगी। तो ये सारी चीजें जो है, दे कैन बी अ थिंग ऑफ अ पास्ट, हमारी ही लाइफ टाइम में ये चीजें। आप जाकर टाइटेनियम के बादलों का फिर कहा जे आओ लड़ाई करें, और लिटरली अनलेस के आप मेरे भेजे को डिस्ट्रॉय कर दें किसी तरह, अगर ये इनकेसिंग भी टाइटेनियम की हो गई है तो अब तो बुलेट प्रूफ बंदे फिर रहे हो, फिर रॉकेट लॉन्चर ले आगे चलाना पड़ेगा, तो चलोगे, छुरा मारोगे करेगा नहीं काम, क्योंकि हमारे लिवर्स जो हमारी जो ऑर्गेनिक पार्ट्स हैं, ये बड़े ब्रिटल हैं, ये टूटते हैं, इनमें खराबी होती है। तो ये तो बड़ी जल्दी इसके ऊपर काम हो जाएगा हमारे लाइफ टाइम के अंदर ही, विद इन 20-30 ईयर्स आप देखेंगे मेडिकल फील्ड जो है अनरिकग्नाइजेबल होगी। हाँ, ये जो कॉन्शियसनेस का जो मसला है ना, कॉन्शियसनेस, मेरी बाजू मैं तो नहीं हूँ, मेरा हिस्सा है, लेकिन मैं कौन हूँ, तो ये कॉन्शियसनेस वाला जो इशू है, ये दिस इज अ लिटिल बिट प्रॉब्लमैटिक, बट एनीवे लेट्स गो आगे। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।